दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी भी दबाएं। दोस्तों, आजकल देश की सरकार कहां से चल रही है यह बताने की जरूरत नहीं। सरकार पटना से चल रही है और पटना में गांधी मैदान के बगल में मॉल होटल, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह बिस्तर बोरिया डाले पड़े हुए हैं और वहीं अधिकारियों की आवाजाही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिस होटल की मंजिल पर हमारे देश के गृह मंत्री रुके हुए हैं वहां के सीसीटीवी कैमरा को ढक दिया गया है ताकि लोगों को पता न चल सके क्या प्लान है, किस लिए ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, कौन अधिकारी मिल रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं। उन पर रुमाल डाल दिए गए। ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस सब की जरूरत पड़ी है? क्या बिहार में कोई बड़ा कारनामा होने वाला है? दोस्तों, बिहार में अभी आधा चुनाव बाकी है। इस बीच कांग्रेस ने गुप्त मीटिंग का खुलासा किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समिति AICC के कार्य समिति सदस्य और पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह इस होटल में किसी से मिलने आते हैं तो लिफ्ट के CCTV कैमरों में कागज चिपका दिया जाता है या रुमाल से ढक दिए जाते हैं। पवन खेड़ा ने सवालिया लहजे में कहा कि गृह मंत्री किससे छिपकर मिल रहे हैं और उन्हें किससे छिपाकर मिलाना पड़ रहा है। क्या वो कोई अधिकारी है? गृह मंत्री किससे डरते हैं? खुलकर लोगों से क्यों नहीं मिलते? एक बात समझ लें, देश के अधिकारी भी अब आपसे नहीं डरते। अगर आप उनसे मिलते हैं, धमकाते हैं तो हमें सारी बातें पता चल जाती है। यह बात मैं नहीं, पवन खेड़ा जी कह रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने इंडिया महागठबंधन को विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में स्पष्ट बढ़त मिल रही है। यह बात दावे के साथ की। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास बूथवार और विधानसभावार आंकड़े हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन 72 सीटें पर आ गई है। इसी वजह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राधा में भय का माहौल है
और उनकी रैलियों और सभाओं की संख्या दूसरे चरण में घट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन की इस बढ़त से घबराकर देश के गृह मंत्री अमित शाह सीसीटीवी कैमरे बंद करवाकर लिफ्ट और ट्रैफिक रोककर अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, इतना डरे क्यों है कि सीसीटीवी पर कागज चिपकाकर बैठक करनी पड़ रही है। गृह मंत्री को बताना चाहिए आखिरकार क्या मजबूरी है जो इस तरह की गुप्त बैठकों की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार की जनता ने पहले चरण में महागठबंधन के जनहित को मुद्दों पर मतदान किया है और यही रुझान दूसरे चरण में भी रहेगा। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि यही वजह है कि गृह मंत्री रातों की नींद उड़ गई है। वो लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो किन अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं और क्यों कैमरे बंद करवा रहे हैं। दोस्तों, यह बात पवन खेड़ा की थी। उन्होंने आरोप लगाए और उनके आरोपों को हमने आपके सामने जैसा कि तैसा परोस दिया। दोस्तों, वहीं राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारतीय रेलवे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने रविवार को दावा करते हुए कहा कि बिहार चुनाव के ठीक पहले 3 नवंबर 2025 को हरियाणा से एक दिन में 4 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। इन ट्रेनों से बिहार चुनाव में फर्जी वोट देने के लिए नकली वोटर भेजे गए। कपिल सिब्बल ने यात्री के खर्चे को लेकर भी सवाल उठाया। वहीं अब कपिल सिब्बल के दावे पर रेलवे मंत्रालय ने जवाब दिया है। हालांकि अब इस मामले पर रेल मंत्रालय का भी जवाब सामने खुलकर आ गया है। रेलवे ने कहा कि इस त्योहारी सीजन 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही थी। इसमें से 10,700 स्पेशल ट्रेनें निर्धारित हैं और लगभग 2,000 से ज्यादा संचालित की जा रही हैं और जो कि 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा कि अगर ये लोग समान मतदाता थे तो उन्हें अपने खर्चा पर यात्रा करनी चाहिए थी। कपिल सिब्बल ने बताया कि 3 नवंबर को करनाल से सुबह 10 बजे एक स्पेशल ट्रेन पानीपत से होते हुए बरौनी पहुंची, जिसमें 15 से लोग सवार थे। उसी दिन 11 बजे करनाल से एक और ट्रेन पटना के रास्ते भागलपुर के लिए रवाना हुई। इसके अलावा दोपहर 3 बजे गुरुग्राम से एक ट्रेन पटना होते हुए भागलपुर पहुंची और शाम 4 बजे गुरुग्राम से एक ट्रेन चली। इन सभी ट्रेनों में कुल 6,000 लोग बिहार पहुंचे। अगर इतने लोग बिहार पहुंचे तो इन ट्रेनों का खर्चा किसने उठाया
यह सवाल उठ रहा है। क्या वास्तविक रूप से बिहार में अब भाजपा कमजोर पड़ रही है? यह तो सब 14 नवंबर को जब रिजल्ट खुलेगा तभी सामने आएगा। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग आंकड़े छिपा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर वोटिंग से जुड़े आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को हुआ था। आज 10 नवंबर है, 4 दिन बीत जाने के बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। कितने पुरुष ने वोट दिए, कितनी महिलाओं ने वोट दिए, पहले तो उसी दिन मैन्युअली आंकड़े बता दिए जाते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी डेटा नहीं आ। आखिरकार डेटा क्यों छुपाया जा रहा है? दोस्तों, बिहार